नमस्कार दोस्तों। आज के डेट में आपको पता होगा भारत के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है इसके अंदर आज भी भारत सरकार का करीब 29% हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, जिसका टोटल वर्थ करीब 40,000 करोड़ बताया जाता है। तो इसको लेकर भारत सरकार जो अपना स्टेक है वो बेचना चाहती थी, लेकिन यहां पर उस पर रुकावट था जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और जिसमें बताया गया है कि सरकार का जो हिस्सा है वो यहां पर बेचा जा सकता है। और इसके अलावा अब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो आपको 1990s में देखने को मिलेगा। फिर 2002 में भी एक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, उसको लेकर पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहां पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि सीबीआई उसके बारे में इंक्वायरी करेगी। ध्यान रखिएगा, 2002 में जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था हिंदुस्तान जिंक के अंदर, मतलब कि सरकार पहले इसकी 100% ओनर थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने अपना स्टेक इसमें बेच दिया था। तो फाइनली यहां पर 2002 में जो भी कुछ हुआ था उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो ये पूरा मामला है क्या, ये जो हिंदुस्तान जिंक कंपनी है कब वजूद में आई, कैसे कैसे इसको बेचा गया, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब इसको लेकर सरकार का अगर आप देखोगे तो इसमें 29.5% स्टेक, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं 29.58%, ये आप देख सकते हो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर किसका कितना कितना शेयर है। ये जो आप देख रहे हो ना, प्रमोटर शेयर करीब 64.92%। आपने एक कंपनी सुनी होगी वेदांता नाम से, तो वेदांता किसकी कंपनी है? अनिल अग्रवाल की कंपनी है। तो वेदांता की ही सब्सिडरी एक कंपनी है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, वो इसको ओन करती है 64.92%। और इसी के अंदर आप देख सकते हो 29.5% सरकार के पास इसका स्टेक है। तो ये जो स्टेक है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट बेच सकती है और इसके माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए वो सरकार के पास आ जाएंगे और वो पैसा फिर सरकार अलग अलग जगह इस्तेमाल कर पाएगी। लेकिन इसमें एक और, जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट खबर यह भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2002 में जो 26% बेचा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपना स्टेक, उसके अंदर यहां पर सीबीआई इंक्वायरी की जाएगी। और ये सीबीआई इंक्वायरी क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो एक पिटीशन फाइल किया गया था बाय नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब कि ये एक प्रकार का एसोसिएशन है जिसमें जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे, उनके द्वारा, और फॉर्मर जो एम्प्लॉय हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के, उन सभी के द्वारा मिलकर पिटीशन डाला गया था। उन्होंने कुछ इररेगुलरिटीज बताई थी और यह कहा था कि सरकार ने जिस तरीके से 26% अपना बेचा था 2002 में वो गलत है, इसी को लेकर सीबीआई इंक्वायरी होनी है। और यहां पर आप देख सकते हो इस समय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो करीब 332 रुपीस पर क्लोज हुआ था अभी जस्ट फ्राइडे को। तो चलिए पहले थोड़ा सा और समझते हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कैसे वजूद में आया। देखिए, कंपनीज एक्ट 1913, अभी आप क्या सुनते हो, कंपनीज एक्ट अभी इस समय चल रहा है आपका 2013। इसके पहले आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, और उसके पहले अंग्रेजों के जमाने में यह था कंपनीज एक्ट 1913। तो उसी के तहत 1944 में यह कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम है मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो उस समय तो आपका यह कंपनी बनाया गया, फिर देश आजाद हो गया, लेकिन अभी भी यह प्राइवेट कंपनी थी। फाइनली यहां पर एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से 1976 में ऑर्डिनेंस के माध्यम से यहां पर इसको नेशनलाइज कर दिया गया। आपको याद होगा 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके बाद कई सारे जो कोयले की खदानें हैं, इसके अलावा यहां पर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बहुत सारी चीजें नेशनलाइज हो रही थी इंदिरा गांधी जी के जमाने में। तो उसी समय यहां पर 1976 में आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब 100% ओनर जो है वो आपकी सरकार बन गई। और ऑर्डिनेंस के बाद आपको पता है एक एक्ट लाया जाता है और उसी समय ये एक्ट भी लाया गया था। फिर आगे चलकर आपको पता होगा 1990s के बाद 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उसी के तहत 91-92 के अंदर यहां पर पहली बार सरकार ने अपना स्टेक बेचा। तो फर्स्ट ट्रांच में आप देखोगे तो सरकार ने 24.08% अपना स्टेक बेचा था। तो आप समझ सकते हैं 100% सरकार के पास था और इसमें से सरकार ने 24% बेच दिया, लेकिन अभी भी 76% तो सरकार के पास ही है, मतलब मेजॉरिटी ओनर जो है वो आपका सरकार के पास था। और ये स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसको लिस्ट कर दिया गया था, मतलब स्टॉक मार्केट पर आप इसकी बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 24% स्टेक जो है वो बेच दिया था। तो देखिए अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1991-92 में जब बेचा गया
तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर अभी भी सरकार बनी हुई थी। उसके बाद आप देखिए क्या होता है, 2002 में यहां पर फर्दर सरकार ने डिसीजन लिया कि हम 26% स्ट्रैटेजिक पार्टनर को बेचेंगे। अब देखो, समझने की कोशिश करो, यहां पर अगर सरकार अपना 26% बेच देती है तो सरकार के पास जो हिस्सा है वो 50% से कम हो जाएगा। सरकार के पास हिस्सा बचेगा 49.92%। मतलब अब मेजॉरिटी ओनर कौन है? सरकार नहीं है। अब बाकी जिन लोगों के पास ये शेयर है वो आपका मेजॉरिटी ओनर बन जाएंगे। तो इसी को बोला गया स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। आप सुनते होंगे ना ये वर्ड, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि सरकार अपना जो मेजॉरिटी स्टेक है वो जब बेच देती है, उसी को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो 2002 में सरकार ने ये कर दिया। और ये एक्वायर किसने किया, अब ये समझने की जरूरत है। स्टेरलाइट अपॉर्चुनिटीज एंड वेंचर्स लिमिटेड, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था, वेदांता जो ग्रुप है कंपनी, उसी की ही सब्सिडियरी कंपनी है स्टेरलाइट अपॉर्चुनिटीज एंड वेंचर्स लिमिटेड। मतलब एक प्रकार से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आज के डेट में मेजॉरिटी ओनरशिप किसके पास है? अनिल अग्रवाल के पास, जिनकी वेदांता कंपनी है। तो यहां पर 26% हिस्सा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 2002 में 4 अप्रैल 2002 में यहां पर वेदांता ने खरीद लिया, मतलब स्टेरलाइट अपॉर्चुनिटीज एंड वेंचर्स लिमिटेड ने खरीद लिया। आगे चलकर क्या होता है, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली 10 अप्रैल 2002 को 20% और स्टेक जो है वो यहां पर वेदांता खरीद लेती है। मतलब कि अब इनके पास कितना हो गया? 46% स्टेक हो गया। उसके बाद जो भी एग्रीमेंट हुआ था, यहां पर यह बोला गया था कि आपको और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि आप और अपना स्टेक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में खरीद सकते हैं। और इसी के तहत आप देखिए 2003 में यहां पर फर्दर 18.92% ये जो कंपनी है ना एसओवीएल, स्टेरलाइट अपॉर्चुनिटीज एंड वेंचर्स लिमिटेड, इन्होंने फर्दर खरीद लिया। अब ये लोग बन गए मेजॉरिटी शेयर होल्डर, 64.92% वो 2003 में ही बन गए थे। और मैंने आपको दिखाया था ना अभी यहां पर, ये आप देखिए प्रमोटर्स इनके पास कितना स्टेक है? 64.92%। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इनके पास इतना स्टेक कैसे आया। धीरे धीरे करके इन्होंने यहां पर अपना जो मेजॉरिटी स्टेक है वो खरीद लिया। लेकिन इसको लेकर बहुत से लोगों को यह चीज पसंद नहीं आया। यहां पर जो एम्प्लॉइज थे, कई लोग थे जिन्होंने कहा कि ये जिस प्रकार से स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, ये जो 2002 में बेचा गया था ना 26%, यहां पर ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये गलत है, इसमें सरकार ने कुछ गड़बड़ी की है। और इसी के तहत यहां पर क्या होता है, 2003 में, नवंबर 2003 में जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसकी जोधपुर बेंच में यहां पर एक पीआईएल डाला जाता है और यहां पर चैलेंज किया जाता है जो भी ये डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फाइनली क्या किया कि जो भी केस था राजस्थान हाई कोर्ट से, उसको अपने पास मंगा लिया। लेकिन अपने पास मंगाने के बाद फाइनली 2008 में आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि इसके ऊपर कोई केस नहीं बनता है। लेकिन वापस से 2012 में मैटन माइंस मजदूर संघ जो हैं, उन्होंने फिर से इसके ऊपर पिटीशन डाला, लेकिन वापस से फिर से 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसमिस कर दिया। लेकिन फाइनली 2014 में जो नेशनल कॉन्फेडरेशन है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं, उनका जो समूह है, उन्होंने यहां पर 2014 में ये जो पिटीशन डाला गया था, इसको फाइनली एक्सेप्ट किया गया। अब इस पिटीशन के अंदर देखिए उनका क्या कहना था। उनका एक तो ये कहना था कि सरकार के पास ये जो 29.5% स्टेक बचा हुआ है, जो कि अभी भी सरकार के पास है, ये सरकार को अभी के लिए बेचने देना नहीं चाहिए। क्योंकि उनका यह कहना था कि सरकार ने 2002 में जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया था वो गलत था। अगर सरकार को यह करना था तो पहले जो नेशनलाइजेशन एक्ट लाई थी ना सरकार, याद है 1976, मैंने आपको बताया था कि 1976 में नेशनलाइज कर दिया गया था इस पर्टिकुलर कंपनी को। तो सरकार को कानून के तहत पहले इसमें बदलाव करना था, फिर जाकर सरकार को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना था। लेकिन सरकार ने वो नहीं किया और डायरेक्टली बेच दिया। तो इसमें गड़बड़ी है, ये सरकार ने गलत किया। इसी को लेकर पूरा पिटीशंस वगैरह जो है वो आपका चल रहा है। तो ये जो नेशनल कॉन्फेडरेशन है, उन्होंने अपने पिटीशन में बोला कि एक तो सरकार के पास ये जो 29.5% हिस्सा बचा हुआ है, उसके ऊपर पहले रोक लगानी चाहिए कि सरकार इसको ना बेचे। और फिर दूसरा, ये जो आपका 2002 का केस है, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब कि इनको लगातार सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि ये सारी चीजें चल रही हैं आपका और क्या क्या केस के ऊपर फाइंडिंग्स। फिर इसको लेकर सीबीआई ने अपनी प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है वो यहां पर स्टार्ट किया और यह देखने की कोशिश की कि 2002 में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेचा उचा था उसमें क्या कोई गड़बड़ी है। लेकिन जो सीबीआई है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया। सीबीआई ने 2017 में क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया। क्लोजर रिपोर्ट मतलब होता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इस केस को हम यहां पर बंद करते हैं। लेकिन वापस से अगर आप देखोगे जो सुप्रीम कोर्ट का अब डिसीजन आया है, जिसके ऊपर अब हम ये वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2017 में ये जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला था उसमें कई सारे डिफरेंसेस हैं। मतलब सीबीआई के अंदर भी जो अधिकारी हैं
उनके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि सीबीआई हेड ऑफिस के अंदर ये जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं और भी कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमें केस बंद करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो एडिशनल डायरेक्टर हैं सीबीआई के और भी कुछ जो ऑफिशियल्स हैं सीबीआई के, उनका कहना था कि नहीं, अभी हमें इसके अंदर फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है और इसको रेगुलर केस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फाइनली यहां पर फैसला आया है कि क्योंकि सीबीआई के अंदर भी बहुत सारे आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, इसलिए इसके ऊपर प्रॉपर जांच होनी चाहिए। तो फाइनल अब आपको समझना है कि ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसमें अब क्या होगा। अब इसके अंदर सीबीआई इंक्वायरी करेगी, जो 2002 का केस चल रहा है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि सरकार के पास ये जो 29.5% हिस्सा बचा हुआ है 40,000 करोड़ का, यह सरकार यहां पर बेच सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह पूरा वीडियो था। आई होप कि हर एक चीज आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम जिंक की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो जिंक इन द फॉर्म ऑफ ओर। देखिए जो जिंक है, एक तो प्योर जिंक हो गया, लेकिन प्योर जिंक आपको नहीं मिलेगा, ये ओर के फॉर्म में मिलता है, उसके अंदर से आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो ये जो जिंक का ओर होता है, ये आपको कौन से जगह पर देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।